ख्वातीन के एक मरूफ सरकारी कॉलेज में इंग्लिश का पीरियड था कि एक तालिबा जोर जोर से रोने लगी। टीचर ने पढ़ाना छोड़ा, भागम भाग उसके पास जा पहुंची, बड़ी नरमी से दरियाफ्त किया, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? उसने सिसकियां लेकर जवाब दिया, मेरे फीस के पैसे चोरी हो गए हैं, बैग में रखे थे, किसी ने निकाल लिए हैं। टीचर ने एक लड़की को इशारा करते हुए कहा, कमरे के दरवाजे बंद कर दो, कोई बाहर न जाए, सबकी तलाशी होगी। टीचर ने सामने की 3 तालिबात की खुद तलाशी ली और फिर उन्हें पूरी क्लास की तालिबात की जेबें चेक करने और बस्तों की तलाशी की हिदायत कर दी। कुछ देर बाद 2 लड़कियों की तकरार से अचानक क्लास एक बार फिर शोर से गूंज उठी। टीचर अपनी कुर्सी से उठते हुए बोली, क्या बात है मिस? तलाशी लेने वाली तालिबा बोली, कौसर अपने बैग की तलाशी नहीं लेने दे रही। टीचर वहीं तड़क से बोली, पैसे फिर इसी ने चराए होंगे। कौसर तड़प कर बोली, नहीं नहीं मिस, मैं चोर नहीं हूँ। चोर नहीं हो तो फिर बैग की तलाशी लेने दो। नहीं। कौसर ने किताबों के बैग को सख्ती से अपने सीने के साथ लगा लिया, नहीं, मैं तलाशी नहीं दूंगी। टीचर आगे बढ़ी, इसने कौसर से बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब ना हो सकी। इसे गुस्सा आ गया। टीचर ने कौसर के मुंह पर थप्पड़ दे मारा, वो जोर जोर से रोने लगी। टीचर फिर आगे बढ़ी। अभी इसने तालिबा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि एक बार और आवाज गूंजी, रुक जाओ। टीचर ने पीछे मुड़कर देखा तो वो प्रिंसिपल थी। न जाने कब किसी ने उन्हें खबर कर दी थी। उन्होंने तालिबा और टीचर को अपने दफ्तर में आने की हिदायत की और वापस लौट गई। प्रिंसिपल ने पूछा, क्या मामला है? टीचर ने तमाम माजरा कह सुनाया। उन्होंने तालिबा से बड़ी नरमी से पूछा, तुमने पैसे चराए? नहीं। उसने नफी में सर हिला दिया। कौसर की आंखों में आंसू भर आए थे। बिलफर्ज मान भी लिया जाए, प्रिंसिपल मतानत से बोले, जब तमाम तालिबात अपनी अपनी तलाशी दे रही थी, तुमने इनकार क्यों किया? कौसर खामोशी से मैडम को तकने लगी। इसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू निकलकर उसके चेहरे पर फैल गए। टीचर ने कुछ कहना चाहा, जहां दीदा प्रिंसिपल ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। प्रिंसिपल का दिल तालिबा का चेहरा देखकर उसे चूर मारने पर आमादा न था। फिर उसने तलाशी देने के बजाय तमाशा बनना गवारा क्यों किया? इसमें क्या राज है? वो सोचने लगी और फिर कुछ सोचकर टीचर को क्लास में जाने का कह दिया। प्रिंसिपल ने बड़ी मोहब्बत से कौसर को अपने सामने वाली नशिस्त पर बिठाकर फिर इस्तिफसार किया। उसने खामोशी से अपना बैग उनके हवाले कर दिया। प्रिंसिपल ने इश्तियाक, तजस्सुस और धड़कते दिल के साथ बैग खोला, मगर ये क्या, किताबों कापियों के साथ एक काले रंग का फूला पिचका हुआ शापर बैग भी बाहर निकल आया। तालिबा को यूं लगा जैसे इसका दिल सीने से बाहर निकल आया हो। कौसर की हिचकियां बंध गई। प्रिंसिपल ने शापर खोला। इसमें खाए, याद है, खाए बर्गर, समोसे और पिज़्ज़े के टुकड़े, नान, कुछ कबाब और दही की चटनी में डूबी चिकन की बोटियां थीं। सारा मामला प्रिंसिपल की समझ में आ गया। वो कांपते वजूद के साथ उठी, रोती हुई कौसर को गले लगाकर खुद भी रोने लग गई। कौसर ने बताया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं, दीगर 3 बहन भाई इससे छोटे हैं। वालिद साहिब रिटायरमेंट से पहले ही बीमार रहने लगे थे। घर में कोई और कफील नहीं है, पेंशन से गुजारा नहीं होता। भूख से मजबूर होकर एक दिन रात का फाका था। नाश्ते में कुछ न था। कॉलेज आने लगी तो भूख और नकाहत से चलना मुश्किल हो गया। मैं एक टिक्का कबाब की दुकान के आगे से गुजरी तो कचरे में कुछ नान के टुकड़े और अद्धा खाया एक चिकन पेस्ट पड़ा देखा। बे इख्तियार उठाकर खा लिया। करीबी नल से पानी पीकर खुदा कर शुक्र अदा किया। फिर ऐसा कई मर्तबा हुआ। एक दिन में दुकान के थड़े पर बैठी पेट का दोज़ख भर रही थी कि दुकान का मालिक आ गया। उसने मुझे देखा तो नदीदों की तरह नान और कबाब के टुकड़े खाता देखकर पहले वो परेशान हुआ, फिर सारी बात इसकी समझ में आ गई। वो एक नेक और हमदर्द इंसान साबित हुआ। मैंने इसे अपने हालात सच सच बता दिए। इससे बहुत तरस आया। अब वो कभी कभी मेरे घर खाना भी भेज देता है और ग्राहकों का बचा हुआ खाना, बर्गर वगैरह रोजाना शापर में डालकर अपनी दुकान के बाहर एक मखसूस जगह पर रख देता है, जो मैं कॉलेज जाते हुए उठाकर किताबों के बैग में रख लेती हूँ और जाते हुए घर ले जाती हूँ। मेरे अम्मी अबू को इल्म है।
میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے لوگوں کا بچہ کھچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ بہن بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ خدا را اپنے ارد گرد ایسے سفید پوش لوگوں کا خیال رکھا کرے، یہ اپنی عزت کو غربت پر ترجیح دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی عزت کا خیال رکھیں، اللہ آپ کی عزت کا خیال رکھے گا۔